दूसरी बात यह है कि जो आपका जो व्यचत्रु नाला है और वहाँ से आपका जो सांद्रा नाला है, और दोनों में अगर आप देखेंगे तो माइनिंग तो हो रही है, बड़े अरूज पे बड़े बड़े डोजर लगे हुए हैं, तो दैट में आल्सो बी द काज डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर सरफेस। जो आपका ग्राउंड वाटर है तो उसमें डिक्लाइन हो सकती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे में अगर आप देखेंगे जितना आप जो नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्चार्ज यहाँ का होगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से निकलेगा, और विद द रिजल्ट जो आपका जो ये स्प्रिंग है इट इज़ जो हम इरिगेशन के लिए जो पानी जो सैराब करते थे ज़मीन को, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग अब नहीं हो पा रही है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। तो आप वहाँ साइड से जो सांद्रन वाटर शेड है और यहाँ से याचत्रु वाटर शेड है, तो दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रमेंडस इंक्रीज हुई है ब्रिक किलन्स की। एक इस तरीके के जो चश्मे हैं, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको हम कंजर्व कर सके फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, और उसके साथ साथ जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे सामने जो बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं तौसीफ भट्ट। इस वक्त हम मौजूद है कुलगाम के एक दूर दराज इलाके में यारहोल बाबापुरा में, जो कई दिनों से सुर्खियों में रहा है कि एक यहाँ पे एक छोटा सा चश्मा है जिससे कई क्विंटल मछलियाँ मर के निकल गई। अगर देखा जाएगा पिछले साल में अमृत सरोवर जो कि सुर्खियों में रहा है, गवर्नमेंट का बुरा जोर रहा अमृत सरोवर पर, वो चश्मे बनाए गए जिनमें पानी आज कहीं दिख नहीं रही है। उन चश्मों को डेवलप किया गया, जो एक कश्मीरी में कहावत है गुड़ फाकई टांगस रंग, वही यहाँ पे किया गया है। बहुत सारे चश्मे हर गांव में, हर गली में वो चश्मे बने हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है एक छोटे गांव में जो कई गांवों को पीने का साफ पानी मुहैया कराती है। तो आइए करते हैं इन लोगों से बात, क्या वजूहत हुई ये पानी का चश्मा जो यहाँ पे निकल रहा है, क्या हुआ यहाँ में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मे नाज अब्दुर्रहमान डार। आखिर क्या वजूहत गई ये नागस, यस कुछ काल वो तुम वुचान। हजरत बहुत तकरीबन 5-6 वुर तो हजरत आब कम गसन, मगर तम ये जन आब कम मगर नसब तकरीबन तोत रोजान आब। यह गो बदकस्मती, यह खुदा सोबन नाम सोजम सोन यह बदकस्मती। तो हजरत 1 दिसंबर पे यह गो पे बिल्कुल आब कम। 1 जनवरी तम बिल्कुल खुश अक नक आग तो नान नबर कहें तह। तो पत् ये जनाब ये वन अत वो ब्रेड वेड गाड़ खाड़न अस तुल अत ब्रो थोमुत दर कर पे दर थोद तुल तो हजरत यह अत वो ममस गाड़ वारिया। बहरहाल ये पेची वाल तय फिशरीज वाले वन मोटर तम 2-3 दिन तथ रुद शिनस मज तम तम तमो त्रो आब वाब ये तो जिंद गई अम मज सासा वो द्राय ममस तो यह जिंद गाड़ त। तो ऐसा बासन अत मज ये गाड़ यूत ना यूत बासान कह यूत बासान यूत कह, अलबत् अत गाड़ आसान मगर कम, मगर दपान 2 क्विंटल ज्यादा खो ज्यादा, मगर ये द्राय सासा वो गाड़ अत गो क्विंटल वो द्राय अम गाड़। तो हजरत आजकल पतिम वरी अगर वो नाग आई बनावन, हर कुन गाँवस मज आई नाग बनावन अमृत सरोवर स्कीम मज, योर क्या आव ना कहीं हजरत यह ना योत नाग ये कह तकरीबन 5-6 नाग ये जन बनो तकरीबन 40-45 चुल जन गो सारे गरन 1-2 नाग कम से कम सारे गरन आंगनस मन। तुम वो तुम दिव पान नजर कुन 10-15 रुपये लागन आम। हजरत अस करे हुकामन गुजारिश अत करे तो हजरत ये तुल पुरसाना कंस तन गो हजरत आब कत गोस कम तुंद अंदाज क्या बुनियादी खुशक सैली गई, बुनियादी खुशक सैली गई, इसलिए तवे मूजूब गो आब तम। तो बे पन्नी बदकस्मती यम चीज पे वुचान इंसान। मोहम्मद इसाक शाह, रोजाना बाबापुरा। क्या आपको क्या लग रहा है इस जो पानी यहाँ पे कम हुआ, क्या वजह हो सकती है? 1-1.5 महीने से पहले कुछ लोग आए हैं, या हमसायों ने सरंग में रहते हैं, उसने देखा कि यहाँ पर पानी की थोड़ी कमी हो गई, फिर मछलियाँ भी, मछलियों की बहुत सी कैजुअल्टी हुई है, फिर उसने देखी है वो मछलियाँ मर चुकी है। फिर गवर्नमेंट हुकाम को भी इतला किया, PHE डिपार्टमेंट का वो लोग भी आए हैं, कल भी आए थे डी साहब। उसने बोला इस स्प्रिंग को तामीर कराएंगे हम। ये बहुत नीचे तो 3-4 गाँवों के लिए पानी है नीचे, तो ये बाबापुरा के ऊपर से 200 तकरीबन 200 घर जिसको ये पानी लगता है। तो PHE से हमने ये गुजारिश किया है उसको थोड़ा स्प्रिंग को बढ़ाओ, अगर इसका लाइन थोड़ा इधर तक हो जाएगा, उधर तक हो जाएगा, इसमें थोड़ा वो संप एक बनेगा। सब बन। आपको क्या लग रहा है ये पानी जो कम हुई है इसमें तो क्या वजह हो सकती है? इसमें हमें क्या जानना चाहते हो, पानी कैसे कम होगा? ये उसने अब्दुर्रहमान ने कहा कि पहले खुशक साली होगी, लेकिन इससे पहले भी खुशक साली होगी, लेकिन पानी की बहाव कम नहीं हुआ उसमें।
क्या आपको लगता है इलीगल माइनिंग की वजह से हो सकता है, जिस तरीके से हम बाजरी रेत निकालते हैं दरियाओं में? आई डोंट नो गॉड बेटर देन अबाउट क्या हुआ उस मतलब उससे हुआ या इससे कोई कुदरती पानी कम या खुश्क साली की वजह, लेकिन उससे पहले भी खुश्क साली हुई। उस खुश्क साली में यहाँ 4 साल लगातार हो गई, खुश्क साल 5 साल, उसमें पानी का बहाव पूरा रहा। बीच हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महसन बेग साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। इनसे भी जानेंगे, इनकी राय जानेंगे क्या हो सकता है, क्या क्या वजूहत हो सकते हैं कि जो वाटर जो कम हुआ इस चश्मे में, क्या वजूहत हो सकते हैं। सबसे पहले खैर मकदम है आपको। ओके, थैंक यू सर। क्या लगता है आपको किन चीज़ों से ये जो देखो, वाटर जो कम हो गया? जो चश्मे जो पानी कम हुआ है तो उसके जो कारण ये हो सकते हैं कि सबसे पहले जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल अगर आप देखेंगे 2022 में जो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है उसमें है। और उसमें अगर आप देखेंगे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का जगह अगर हम देखेंगे तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में खाली 27 मिलीमीटर बारिश पड़ी है एज़ कम्पेयर टू 276 मिलीमीटर्स जो समर मंथ्स में हुआ करती थी। उसके बाद जब हम अनंतनाग की बात करते हैं तो अनंतनाग में खाली 25 मिलीमीटर बारिश हुई थी तो 2022 के समर मंथ्स में। और उसमें अगर आप देखेंगे जो एवरेज है जो नॉर्मल है वहाँ पे दैट इज़ 218 मिलीमीटर्स। और दैट इट सीम्स दैट देयर इज़ ए चेंज ऑफ -90%। 90% चेंज हुई है किसमें, जो रेनफॉल। अगर आप ये देखेंगे जो आपका जो काजीगुंड का जो बेल्ट है कुलगाम का, जो अलॉन्ग द नेशनल हाईवे अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ साइड से जो सांद्रन वाटर शेड है और यहाँ से अचथरू वाटर शेड है, तो दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रमेंडस इंक्रीज हुई है ब्रिक किलन्स की, एक बड़ी ग्रोथ हुई है ब्रिक किलन्स की। तो दैट मे बी द काज, क्योंकि ब्रिक किलन्स की वजह से जो हम इरिगेशन के लिए जो पानी जो सैराब करते थे ज़मीन को, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग अब नहीं हो पा रही है फ्राम द लास्ट 10 ईयर्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों से जो ये भट्टे हैं तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से। और जो उससे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट हम उस पर चलाते हैं और जो पोरसिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल, क्योंकि वो कम्पैक्ट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका जो व्यचथ्रू नाला है और वहाँ से आपका जो सांद्रन नाला है, और दोनों में अगर आप देखेंगे तो माइनिंग तो हो रही है, बड़े अरूज पे बड़े बड़े डोजर लगे हुए हैं। तो दैट में आल्सो बी द काज डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर सरफेस। जो आपका ग्राउंड वाटर है तो उसमें डिक्लाइन हो सकती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे में अगर आप देखेंगे जितना आप जो नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्चार्ज यहाँ का होगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से निकलेगा। और विद द रिजल्ट जो आपका जो ये स्प्रिंग है इट इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ दिस हिल माउंट, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये डिक्लाइन हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? देखो, इसमें एक है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमारी है, चाहे अनंतनाग की है या कुलगाम की है, तो उनको ये करना चाहिए कि जो यूजुअली जो माइनिंग हो रही है ना, जो लीगल या इलीगल, तो थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। और उसमें अगर आप देखेंगे वो साइंटिफिकली पहले देखना होगा कि उससे हमारे ग्राउंड वाटर पे कोई असर ना पड़े, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो आपके जो ब्रिक किलन्स है, ब्रिक किलन्स अब जितने हैं उतने हैं, तो अगर उसके बाद अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन चाहे अनंतनाग हो या कुलगाम को, उनको ये चाहिए कि और लोगों को लेसन प्रोवाइड ना करे कि वो इतने सारे ब्रिक किलन और पूरे जो आपकी जो लैंड है उसको बेकअप करे, तो उससे हो सकता है। और इवन अगर आप देखेंगे ना, पिछले साल अगर आप 2022 का डाटा देखेंगे तो काजीगुंड में अगर आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ था, है ना। जो डाटा हमारे पास है तो टेम्परेचर काजीगुंड का जो कुलगाम का जो एरिया है टेम्परेचर जो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ब्रिक किलन्स। और दूसरा अगर आप देखेंगे जो आपके जो हैवी आपने कंस्ट्रक्ट किया, जो आपने ग्रिड स्टेशंस बनाए, जो आपने टावर्स किए हैं, अगर आप यूसु से आगे देखेंगे तो हर जगह आपको लैंड ऑफ टावर्स दिखेगी, हर जगह आपको टावर मिलेगा। तो उसके जो ट्रमेंडस हमने जो ट्री कटिंग की है तो उसकी वजह वो भी वजह हो सकती है, तो उसके लिए हमें उसमें रोक लगानी चाहिए। और ताकि हम आगे जो इस तरीके के जो चश्मे हैं, जो हमारे पास जो रिसोर्स है, उनको हम कंजर्व कर सकें फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। और उसके साथ साथ जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे सामने जो बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने क्या रखा है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो पूरी जो आपकी जो अनंतनाग की हैं या कुलगाम या पूरे JNK की बात करेंगे तो इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा ताकि इस तरीके के वाक़ात आगे पेश ना आए।